हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी ने बहुत ही मजे करे होंगे। और आज हम लेकर के आए हैं बच्चों एक नया रिएक्शन जिसको हम कहते हैं टॉलेंस टेस्ट रिएक्शन। अभी जो टॉलेंस टेस्ट रिएक्शन है ये एक्चुअली एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के चैप्टर का है। और अगर आप जानते हो कि एल्डिहाइड कीटोन्स का चैप्टर बोर्ड पर्पज से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज हम जानते हैं कि बोर्ड पेपर में बहुत ज्यादा है, तो इन चैप्टर्स के जितने भी रिएक्शंस हैं, स्पेशली द नेम्ड रिएक्शंस, वो भी हमारे लिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद टॉलेंस टेस्ट। इसका दूसरा नाम सिल्वर मिरर टेस्ट। अब सिल्वर मिरर क्यों, चौंक गए ना। ऑब्वियसली आप सही पहचाने कि यहाँ पर सिल्वर बनता है। यस, इसका मतलब है, देखिए आपको हिंट मिल रही है यहाँ पर रिएक्शन में याद रखने के लिए कि कहीं ना कहीं इस रिएक्शन में सिल्वर जरूर बनेगा। तो रिएक्शन लिखते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सिल्वर हमें कहीं ना कहीं प्रोडक्ट फॉर्म में बनाना है। तो चलते हैं आगे और देखते हैं कि ये टेस्ट किस बारे में है और कौन कौन से प्रोडक्ट्स इस टेस्ट को और कौन कौन से प्रोडक्ट इस टेस्ट को पास करते हैं। लेट्स मूव फर्दर। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा है टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट, तो सबसे पहले ऑब्वियसली टॉलेंस टेस्ट रिएजेंट्स कराते हैं। अब रिएजेंट्स का मतलब क्या होता है? रिएजेंट्स का मतलब आप सभी को पता होगा, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि मेन रिएक्टेंट नहीं होते, हाँ, बट ये मेन रिएक्टेंट के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, उनके साथ रिएक्ट करते हैं। करेक्ट, दे आर कॉल्ड एज रिएजेंट। तो इसीलिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि टॉलेंस रिएजेंट क्या है। तो टॉलेंस रिएजेंट जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि टॉलेंस रिएजेंट बनता किस किस चीज से है। तो दिस ये सॉल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट का, राइट, AgNO3 एंड अमोनिया, राइट। सो इसीलिए हम इसको अमोनिकल सॉल्यूशन भी कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट का, क्योंकि अमोनिया और सिल्वर नाइट्रेट दोनों मिक्स करे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं इसका फॉर्मूला। अब बात आती है इसके फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला है इसका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एब्सोल्युटली राइट, आपने ये ठीक पहचाना कि टॉलेंस रिएजेंट कोई नॉर्मल सॉल्ट या नॉर्मल कंपाउंड नहीं है, ये एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो ये आता है आप कोऑर्डिनेशन चैप्टर की कैटेगरी में, जिसके अंदर जो पार्ट ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है, एंड दैट टू विच ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी पार्ट लिखा है उसको हम 1 कंसिडर करते हैं, पार्ट 1। और जो ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है उसको हम कंसिडर करते हैं पार्ट 2। इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब है, यहाँ तक आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, यहाँ तक सिल्वर और अमोनिया AgNH3 का होल ट्वाइस, ये एक पार्ट है। दिस इज फर्स्ट पार्ट। ये वन एक आयन की तरह एक्ट करेगा। अब दूसरा पार्ट क्या है यहाँ पर, OH ग्रुप। तो OH ग्रुप एक सेकंड आयन की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पर जो आयनाइजेशन होता है वो इस तरीके से होता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में। अब बच्चों आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप सभी को आई थिंक पता ही होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। एजेंट का मतलब होता है हेल्पर। तो ऐसी कोई भी सब्सटेंस जो हेल्प करे, ऑब्वियसली आप हेल्प किसकी करोगे, दूसरों की। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस की हेल्प कर रहा है ऑक्सीडाइज होने में, हेल्प्स others to oxidize, helps other to oxidize is the use of oxidizing agent। तो खुद क्या होगा, ऑब्वियसली रिड्यूस। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट itself reduces, करेक्ट, खुद होगा रिड्यूस, क्योंकि ये ऑब्वियसली रिडॉक्स रिएक्शन का पार्ट है। तो itself reduces and helps others to get oxidized। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब याद क्या रखना है, मेन एंड फोरमोस्ट पार्ट, कि यहाँ पर जो एल्डिहाइड्स और जो कीटोन्स हैं ये दोनों को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग टू बी अंडरस्टूड बाय यू ऑल, कि ये रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड्स के लिए। तो आपकी तो
ऐसे ही बल्ले बल्ले हो गए भाई। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि एक एल्डिहाइड और कीटोन का एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बताइए कि आप दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको क्या लिखना है वहां पर, टॉलेंस टेस्ट, क्योंकि टॉलेंस टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड्स देते हैं, कीटोन्स बिल्कुल भी नहीं देते, नहीं देते। तो इसका मतलब जब यही टेस्ट आप, यही रिएजेंट जिसको हम टॉलेंस रिएजेंट कह रहे हैं, जब आप कीटोन्स में डालेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन यही रिएजेंट जब हम एल्डिहाइड्स में डालेंगे तो यहाँ पर रिएक्शन होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, तो ये पॉइंट हमने अभी जस्ट डिस्कस करा कि ये जो टेस्ट है ये एक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फंक्शनल ग्रुप। तो इस चीज के लिए ये सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन ये टेस्ट नहीं देते। और एल्डिहाइड क्या बनाएंगे, एक सिल्वर मिरर की लेयर। अब ये लेयर कहाँ बनेगी, लेयर कहाँ बनती है, लेयर बनती है इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब की जो सरफेस है अंदर वाली, वो अचानक से मिरर जैसी दिखने लग जाती है बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ सिल्वर। अब क्या ये बात जरूर इंपॉर्टेंट है याद रखना, हाँ बिल्कुल। अगर हम बात करें एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्डिहाइड्स की, तो एरोमेटिक जो एल्डिहाइड्स हैं वो कौन से एल्डिहाइड्स होते हैं, जिनके अंदर बेंजीन रिंग होती है। आप क्या इसका नाम गैस कर पा रहे हैं? कमेंट दिस नेम, comment the name of this aldehyde in the chat box quickly. And I am taking one more example. The example is, क्या आप इन दोनों एल्डिहाइड्स का नाम जानते हैं? राइट इन द चैट बॉक्स, विल कैच यू लेटर। तो अब यहाँ पर दोनों एल्डिहाइड्स, ऐसी एल्डिहाइड्स जिसमें बेंजीन की रिंग है और ऐसे एल्डिहाइड जिसमें बेंजीन की रिंग नहीं है, दोनों ही एल्डिहाइड्स ये टेस्ट देते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो एल्डिहाइड पार्ट है वो कौन सा ग्रुप है, CHO ग्रुप, राइट। इसमें भी CHO ग्रुप, तो यहाँ पर CHO ग्रुप के साथ बेंजीन अटैच्ड है, यहाँ पर CHO ग्रुप के साथ बेंजीन अटैच्ड नहीं है। तो दोनों ही एरोमेटिक, इसको हमने बोला एरोमेटिक, और इसको हमने क्या बोला, एलिफैटिक। एलिफैटिक का मतलब होता है जिसमें बेंजीन रिंग नहीं है, और एरोमेटिक वर्ड का मतलब होता है ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड, एलिफैटिक एल्डिहाइड, ये दोनों ही टेस्ट देंगे कौन सा, सिल्वर मिरर का टेस्ट। तो आप बेंजल्डिहाइड, क्या सही नाम लिखा था आपने नीचे चैट बॉक्स में, राइट, दिस इज बेंजल्डिहाइड। तो ये वाला जो सब्सटेंस है जो इसमें बेंजीन रिंग और CHO लिखा है मैंने, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड ऑब्वियसली। और इसका नाम क्या होगा बताइए जल्दी, एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन, दो कार्बन दिख रहे हैं आपको। तो जब भी एक कार्बन कंटेनिंग ग्रुप, एक कार्बन कंटेनिंग ग्रुप जब भी हम देखते हैं, तो उस कार्बन कंटेनिंग ग्रुप का कार्बन लॉन्गेस्ट चेन के अंदर काउंट होता है, हमेशा हमेशा काउंट होगा। तो कितने कार्बन हुए, दो। दो के लिए क्या रूट वर्ड लगता है, इथ, वेरी गुड। फिर एन, और एल्डिहाइड के लिए जो प्रीफिक्स है, सॉरी सफिक्स है जो, वो क्या है, अल। आंसर क्या हो गया, इथेनल। अब बेंजल्डिहाइड और इथेनल का जो नॉमेनक्लेचर है वो अलग अलग होता है। अब आगे देखते हैं कि कैसे ये टेस्ट प्रोसीड करेगा, हमें इसकी इक्वेशन कैसे लिखनी है। बहुत ही शॉर्ट और क्विक तरीका है, मैं आपको ट्रिक समझाऊंगी और आपको ये रिएक्शन यूं चुटकियों में याद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि ऑक्सीडेशन होना है एल्डिहाइड्स का और बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो चलो बच्चों चलते हैं आगे। अब लिखते हैं यहाँ पर मेन रिएक्शन। तो ऑब्वियस है कि मुझे यहाँ पर एक एल्डिहाइड का टेस्ट, आई होप आप सब लोग नोट करते जा रहे होंगे, एल्डिहाइड का टेस्ट मुझे कराना है टॉलेंस रिएजेंट से। जब मैं इन दोनों के बीच में रिएक्शन कराऊंगी तो मुझे फाइनली क्या मिलना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले मेरी रिक्वायरमेंट है एक कार्बोक्सिलिक एसिड की, ऑब्वियसली। और बताइए और क्या चीज बनी चाहिए जिससे आप ये टेस्ट पहचानते कि रिएक्शन हुआ है। यस ऑफ कोर्स इट इज सिल्वर मिरर। तो एक सिल्वर जरूर बनेगा, सिल्वर वो भी किसमें, मेटालिक फॉर्म में।
क्योंकि देखिए अगर सिल्वर का मैं कोई सब्सटेंस ले लूं, मीन्स कोई कंपाउंड ले लूं, जैसे AgCl, Ag2O, ये सिल्वर कलर के नहीं होते, आइदर दे आर ग्रे और दे आर वाइट, करेक्ट। और ये मेटालिक, क्योंकि सिल्वर एक मेटल तो उसमें लस्चर है, सिल्वर के कंपाउंड्स में लस्चर नहीं होता। डन। अब साथ में बनना है यहाँ पर अमोनिया। अब देखो कितना आसानी से याद हो जाएगा आपको, अमोनिया और बनेगा पानी। दैट्स इट। लिखे आगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले रही हूँ, सबसे पहला इथेनॉल का। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि इथेनॉल का आप बताइए कि क्या ये टॉलरेंस टेस्ट देता है। सॉरी, मुझे यहाँ फॉर्मूला लिखना था टॉलरेंस रिएजेंट का। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे, नाम नहीं, इक्वेशन के अंदर। तो अब जो नाम है यहाँ, इसका फॉर्मूला है Ag। याद आ रहा है आपको? ब्रैकेट लगाएंगे, वेरी गुड। उसके बाद हमें राउंड ब्रैकेट्स लगाने हैं, फिर अमोनिया लिखना है, उसका डबल होल्ड वाइज ब्रैकेट क्लोज एंड देन OH। एब्सोल्युटली राइट। अब क्या क्या बनना है? अब भाई आप सभी ने पढ़ा होगा कि ऑक्सीडेशन होता है एल्डिहाइड का, तो क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ही पढ़ा है ना। और कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हमने रिडक्शन करा तो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। तो सेम यहाँ पर हमें जितने कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है, कितने कार्बन का कंपाउंड है इथेनॉल? 2 कार्बन का। तो हमें यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है वो भी 2 ही कार्बन का बनाना है। तो हम बनाते हैं CH3COO, राइट, H कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस सिल्वर बनना ही था, प्लस अमोनिया बनना ही था, प्लस वाटर। अब आप देखते हैं कि यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है ये इन 3 हिस्सों में टूट गया। तो यहाँ पर हमें मिला इसकी वजह से मेटालिक सिल्वर। तो हमें यहाँ पर जो ये Ag मिल रहा है ये है मेटालिक सिल्वर। ये मेटालिक सिल्वर की वजह से ही इसको टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। अब जल्दी चलिए लिखते हैं सेकेंड रिएक्शन, जिसमें ये रिएक्शन हमें करानी है बेंजिल्डिहाइड के साथ। बिल्कुल सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, CHO, सेम बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे हमने लिखा था, CHO प्लस Ag ब्रैकेट्स NH3 होल ट्वाइस OH। आपको क्या मिलने वाला है? यहाँ पर कौन सा एसिड मिला था? 2 कार्बन का, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन थे। यहाँ पर कौन सा एसिड मिलेगा? बेंजीन प्लस कार्बन वाला। तो बेंजिल्डिहाइड का अगर मैं एल्डिहाइड ग्रुप हटा करके कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड। वेरी गुड। सिल्वर प्लस अमोनिया प्लस वाटर, है ना बहुत आसान। और ये सिल्वर ही तो वो मेटालिक सिल्वर है जो कि डिपॉजिट हो जाता है और जिसकी वजह से हमें मिलता है सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट हो गई ना, हो गया ना आसान समझना। तो देखिए इक्वेशन याद करना बहुत आसान है, बस हमें उसको याद करने की ट्रिक पता होनी चाहिए। तो एक बार समराइज करते हैं कि और की टॉलरेंस टेस्ट। सबसे पहले तो एक एल्डिहाइड के आइडेंटिफिकेशन के लिए टेस्ट है, कीटोन्स के लिए नहीं। तो अब बच्चों आप ये क्वेश्चन जरूर सोच रहे हो कि अगर मैंने इसका रिएक्शन कीटोन के साथ करा है तो मैं क्या लिखूं? तो इसके लिए हम लिखेंगे आगे नो रिएक्शन। कैसे लिखना है मैं आपको यहाँ पर नीचे थोड़ा सा रब करती हूँ और फिर मैं आपको पूरा लिख करके बताती हूँ कि अगर यही टेस्ट मुझे कीटोन के साथ लिखना पड़ा तो मैं क्या करूँ यहाँ पर, तो मैं कैसे बताऊँ। तो आपको कोई भी कीटोन लेना है, सपोज CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है एसीटोन प्रोपेनॉन, प्लस उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगी यहाँ पर यही सेम फॉर्मूला Ag NH3 का होल ट्वाइस ब्रैकेट क्लोज OH। अब आगे आप लिख देंगे नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, है ना कितना आसान। तो ये है आज की टिप।
जब भी आप दो सब्सटेंसेस का टेस्ट लिखना चाहते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए, हमेशा ऐसा रिएक्शन चूज करें जो एक देता हो और एक ना देता हो। उससे क्या होगा, आपका लिखने का टाइम बचेगा, साथ ही में आपको एक इक्वेशन कम लिखनी पड़ेगी, इजंट इट? क्योंकि यहाँ पर आपको कोई प्रोडक्ट बनना ही नहीं है, तो नो रिएक्शन, और आपको जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक ही सब्सटेंस के याद करने पड़ेंगे। तो आई होप बच्चों आपको ये बहुत पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा कि टॉलरेंस टेस्ट कितना इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। So if you have liked it, please say, share it and subscribe my channel with your friends. Very soon I will be back with another video. Thank you everyone. Bye bye.